दूसरा सामुएल अध्याय 9 वचन 1 से लेकर 13 आयत तक नोट करें। दूसरा सामुएल की किताब 9 अध्याय 1 से लेकर 13 तक हमारे साथ पढ़ें। दाऊद ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण या योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? प्रीति दिखाऊं। ओके। साउल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था। वो दाऊद के पास बुलाया गया और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हां, तेरा दास वही है। वचन 3 पढ़िए। राजा ने पूछा, क्या साउल के घराने में कोई अब तक बचा है कि सब के सब मारे गए, जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, दाऊद से कहा, हां, योनातन का एक बेटा है जो लंगड़ा है। ओके। वचन 4। राजा ने उससे पूछा, वह कहां है? सीबा कर्मचारी ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में। कौन सा नगर है? लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। ओके। वचन 5 आइए। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अमीएल के पुत्र माकीर के घर से योनातन के पुत्र को बुला लिया। ओके, समझते जाइए। वचन 6। जब मपीबोशेत जो योनातन का पुत्र और साउल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा? वचन 7 पढ़िए। दाऊद ने उससे कहा, मत डर। 7। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण। हेलो, आप सुन रहे हैं? तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। तेरे दादा साउल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। आमीन। अभी समझिएगा तो आप चौंकेंगे और आशीष आपके हाथ में जाएगी। आमीन। वचन 8। तब उसने, वो जो लंगड़ा आदमी था मपीबोशेत, वो दंडवत किया। सुनते जाइए। दंडवत किया, तेरा दास क्या है कि तू मुझे ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करता है? क्योंकि वो दोनों पैरों से पंगु था। वो अपने आप को कुत्ता बोल करके दाऊद के सामने शून्य करता है, अपने आप को नम्र करता है। वचन 9। राजा ने साउल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ साउल और उसके समस्त घराने का था वह मैं तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। आमीन। वचन 10 आइए। वचन 10। अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना, कि तेरे स्वामी के पोते को अर्थात मपीबोशेत को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर, राजा की मेज पर, बोलना है, राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। वचन 11। सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सब के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मपीबोशेत जो दोनों पैरों से पंगु है, विकलांग है, राजकुमारों की तरह दाऊद की मेज पर भोजन किया करे। ओके। 12। मपीबोशेत के भी मीका नाम का एक छोटा बेटा था और सीबा के घर में जितने रहते थे वे सब मपीबोशेत की सेवा करते थे। वचन 13। मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था और वह दोनों पांवों का पंगुला था। हालेलुया। सुनना जरा, ये बहुत बड़ी रहस्य की बात है जिसे आपको बताना है। आप इसे समझिए। आपकी वफादारी परमेश्वर के प्रति कितनी है, या आपकी वफादारी परमेश्वर के चुने हुए के प्रति कितनी है, यह बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। याद रखना, समय वो था, एक बुरा टाइम था दाऊद के लिए, जब दाऊद जंगल जंगल भागा करता था। किसके डर के मारे? साउल के डर के मारे। पड़ोसी को बोलो, साउल राजा के डर के मारे। साउल राजा था और उसके डर के मारे दाऊद क्या करता था?
डर के मारे जंगलों जंगल वो भटकता था, भागता था, कहीं साउल उसे पा जाए, उसे मार ना दे, इस डर से वो दूर दूर भागता फिरता था। याद रखना है, समय वक्त बीता, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ करके साउल कुछ समय तक रहा। उसके बाद जब युद्ध आता है तो आज्ञा ना मानने के कारण परमेश्वर ने साउल को तुच्छ जाना। क्या जाना? आप उसके नजरों में बहुमूल्य कब हैं? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तब हम उसके बहुमूल्य बेटा बेटी बन जाते हैं। सांप भी, कोबरा सांप भी आपके निकट आएगा, वो भी रास्ता चेंज कर लेगा। हेलो, क्या सुन रहे हैं? अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाने वाला शत्रु आपके निकट आता है, वो भी रास्ता बदल लेगा। क्यों? आप बहुमूल्य हो, आप परमेश्वर की आज्ञाओं में जीने वाले हो, और इस कारण परमेश्वर आपको तुच्छ नहीं समझता, आपको बहुमूल्य समझता है यीशु मसीह के नाम में। और जिसे परमेश्वर बहुमूल्य समझता है उस पर परमेश्वर का मस्सा रहता है। मस्सा, हाथ उठा के बोलो अभिषेक। ये क्या है? ये क्या है? ये कोई जादू नहीं, ये कोई तंत्र मंत्र विद्या नहीं, ये मेरे यीशु की उपस्थिति है। साउल ने किसकी आज्ञा तोड़ा? बोल के बताइए। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ा, और परमेश्वर ने साउल को तुच्छ समझ लिया। जरा ध्यान से समझिए, आप पिता किसी बेटे को तुच्छ समझेगा, उसे पैसा देगा? बोल के बोलना। एक पिता जब अपने बेटी को तुच्छ समझेगा, क्या उसे उसकी मदद करेगा? कभी नहीं करेगा। उसी तरीके से परमेश्वर की आज्ञा जब टूटती है आपके जीवन में, आपके जीवनचर्या में, आपके विचारों में, आपके रहन सहन में, जब परम पिता की आज्ञा टूटती है, वो आपको तुच्छ समझता है। और जिस दिन वो आपको तुच्छ समझेगा, उसी दिन उसका बल, उसी दिन उसका डायरेक्शन, उसी दिन उसका दिशा, उसी दिन उसका अगुवाई आपके लाइफ से खत्म हो जाएगा। और फिर आप कहोगे, परमेश्वर मुझे कुछ दर्शन नहीं मिल रहा। साउल यही कहता है, हाँ प्रभु, अब तो मुझे कुछ दर्शन नहीं मिल रहा है, अब तो मुझे मेरे जीवन में कोई अगुवाई नहीं मिल रही है। क्या हो गया? यही हो गया कि परमेश्वर ने जो कुछ साउल से कहा था, साउल ने आज्ञा नहीं मानी और वो तुच्छ गिना गया, और परमेश्वर ने उससे हटा करके राजा दाऊद को किंग बनाया, राजा दाऊद को राजा बनाया, दाऊद को राजा बनाया। आमीन। आज दाऊद एक ऐसे व्यक्ति की सेवा करता है जो दोनों पैरों से अपंग है। राजा बनने के बाद वो नहीं कहता मैं राजा बन गया हूं, लंगड़ों को मेरे घर में जरूरत नहीं है। लेकिन जानते हैं वो जिस मपीबोशेत को अपने घर में लाया, लोदबार जगह का नाम दिखाइए उसको, कौन सा स्थान था? शायद लोदबार। और लोदबार का अर्थ होता है निचला जगह, बदबूदार जगह, गरीबी से भरा जगह। उसका अर्थ भी होता है इब्रानी भाषा में एकदम बेकार की जगह। और उसी जगह पे कौन रहता था? योनातान, योनातान का बेटा, योनातान का बेटा रहता था। वही योनातान जो दाऊद की मदद करता था, वही योनातान जो परमेश्वर का वचन लेकर दाऊद के पास जाता था और दाऊद की हेल्प करता था। उसका पिता उसे जान से मारने के लिए लगा रहता था, पर उसका पुत्र योनातान दाऊद से प्रीति रखता था, प्राणों से भी ज्यादा। लेकिन जब वो युद्ध में मारा गया तो दाऊद ने उसे ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, उसके परिवार को। वो लोदमार जगह पे रहता है। और जब राजा दाऊद बन जाता है तो दाऊद एक बात सोचता है, क्या कोई साउल के घराने में बचा है जिसके ऊपर मैं प्रीति दिखा सकूं, अपनी दया प्रकट कर सकूं? याद रखना, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि साउल का बेटे का नाम क्या है? योनातान। और योनातान किसकी सहायता करता था? दाऊद की। जब दाऊद भागा भागा फिर रहा था, कोई मदद करने वाला नहीं था, कोई उसको शांति देने वाला नहीं था। यही योनातान, साउल का बेटा ही उसकी सहायता करता था। पर युद्ध में योनातान मारा गया, खत्म हो गया। पर उसका बेटा लोदबार में रहता था, जो दोनों पैरों से पंगु था, लंगड़ा था, चल नहीं पाता, कमा नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। वो लोदबार जगह पे, निचली जगहों पे, एक बुरी जगहों पर शरण लिए हुए पड़ा हुआ था। दाऊद जब किंग बना, अधिकार में आया, सत्ता में आया, उसने कहा कोई है जो साउल के घराने का बचा है?
कृपा करने वाला, कृपा करता है और कहता है हां, सीबा कहता है हां, एक बचा हुआ है, योनातन का पुत्र बचा हुआ है। दाऊद समझता है योनातन वही है जो मेरी मदद करता था, जो मुझे प्राणों से ज्यादा मुझे प्रेम करता था, उसका बेटा बचा हुआ है, उसे लाओ और मैं उसकी पूरी प्रॉपर्टी को वापस करूंगा और वो मेरी मेज पर जब तक जीवित रहेगा मेरे साथ खाना खाएगा। यही परमेश्वर आपके लिए करने वाला है, यीशु मसीह के नाम में आमीन बोलो। आप कहीं भी लोदमार जगह पर रह रहे हैं, कहीं भी निचली जगहों पे आप रह रहे हैं, कहीं भी टूटी जगहों पर आप रह रहे हैं, दुखों से भरे हुए स्थानों पे आप रह रहे हैं, प्रभु आपको बुलाने वाला है अपनी मेज के ऊपर, यीशु मसीह के नाम में। आशीषों की मेज पर आपको बुलाएगा और आपको अनुग्रहित करेगा, सम्मानित करेगा, आशीषों में बढ़ाएगा आपको। आमीन, ऊंचा आशीष आपकी। याद रखो ये मेज है, हमें ध्यान देना है। आज पंगु बना हुआ लोदमार की जगह पर रहने वाला मपीबोशेत, आप उसे सामने देख पा रहे हैं। आज उसे कौन सम्मान दिया? राजा दाऊद। क्यों सम्मान दिया? क्योंकि इसका पिता दाऊद के साथ एक अच्छा व्यवहार करता था, एक विश्वास योग्य था दाऊद के प्रति, दाऊद के प्रति प्रेम भरा जीवन रखता था योनातन। पर योनातन युद्ध में मारा गया। उसका एक बेटा था जो पंगु था। राजा बनते ही दाऊद ये नहीं कहा कि वो पंगु है उसे जाने दो, उसे अपने घर पे मत लाओ। जानते हो दाऊद परमेश्वर का भय मानता है, वो उसके प्रति चाहता है कि वो हम पर खुश हो। मनुष्य खुश हो या ना हो, पर वो खुश होना चाहिए। आप सोच लो, इस बात को लिख लो। मनुष्य तो कभी खुशी नहीं होगा, वो तो आपके अंदर कहीं ना कहीं कमी निकाल कर आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेगा। पर सर्वशक्तिमान तब खुश होगा जैसे कि योनातन ने अपने अभिषिक्त मानता था उसको, दाऊद को, और दाऊद की मदद करता था। क्यों? साउल उसका पिता उसे जान से मारना चाहता था, पर योनातन मदद करता था। किसकी मदद करता था? दाऊद की। वो जंगलों में रहा, वो कठिनाइयों में रहा, वो मुश्किलों में रहा, वो दुखों में रहा। योनातन उस टाइम उसकी क्या करता था? सहायता करता था। परमेश्वर समय याद रखता है। आज आप उसके साथ विश्वास योग्य हो, कल वो आपके साथ विश्वास योग्य रहेगा। आज आप उसके साथ विश्वास योग्य भरोसे से आगे बढ़ते हो, कल वो आपके लिए 100 गुना विश्वास योग्य और भरोसे से रहेगा। आपको कभी नहीं भूलेगा। याद रखना, वो भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कहता मैं तुझे हमेशा स्मरण रखूंगा, तेरे बलिदान को, तेरे दान को, तेरे दशवांश को, तेरे उठाई हुई भेंट को मैं याद रखूंगा। यही तो कुरनेलियुस से कहता है वो, यही तो कुरनेलियुस से कहता है वो। मैं भूलने वाला परमेश्वर नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं परमेश्वर हूं। होशे अध्याय 11 वचन 9। वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। आपका एक कार्य उसके सामने पहुंचता है। आपका विश्वास योग्यता से किया गया कार्य प्रभु के सामने बलिदान के साथ पहुंचता है, और वो उसे कभी भूलता नहीं। उसका प्रतिफल आपको वापस देता है यीशु के नाम में। वो आपको वापस देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो। याद रखना है, योनातन के बेटे को जो लोदमार जगहों पर रहता था, मैंने आपको बताया कि लोदमार अच्छी जगह नहीं है। लोदमार एक निचली जगह है, पाप की जगह है। एक वहां पर अच्छा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सड़ा और गला है ऐसे। पर दाऊद जब राजा बनता है तो मपीबोशेत को क्यों याद किया? आज उस पंगु, दोनों पैर से लंगड़े व्यक्ति को अपनी मेज पर क्यों लाया? आपने सोचा कभी क्यों लाया? वो कुछ इस तरीके से दिखाया गया। अगर आप इन्हें देखते हैं, ये दोनों पैरों से चल नहीं पाता था, पर कहता है कि मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊंगा। परमेश्वर का जैसा मन है वैसे दाऊद का मन है। और कहता है मैं उस पंगु व्यक्ति से, जो मुझसे प्रेम रखता था, इसका पिता, वो जितना मुझसे प्रेम रखता था, और यहां दाऊद भी कहता है कि मैं परमेश्वर के जैसा प्रेम रखूंगा उससे। याद रखना इस बात के लिए, आप परमेश्वर के स्वभाव को छोड़ते हो, आप परमेश्वर के वचन को छोड़ते हो, आप आने वाली लाइफों के लिए एक ठोकर का रास्ता तैयार कर लेते हो। दाऊद भागा, दाऊद डरा, जंगलों जंगलों भागा साउल के डर के मारे। पर साउल क्या हुआ? जिसे परमेश्वर ने तुच्छ जाना,
युद्ध में खत्म हो गया। राजा दाऊद राजा बना, और जब दाऊद राजा बनता है तो उसका बेटा जो दाऊद की मदद करता था वो याद रखता है और कहता है कि जैसे परमेश्वर आप पर अनुग्रह करता है वैसे मैं मपीबोशेत उस पंगु आदमी पर मैं अनुग्रह करूंगा। आज याद रखना, आप भी आज बैठे हो सकता है लोदमार जगहों पे आप रह रहे हो, आपके जीवन स्थल ठीक ना हो, आपके परिवार की दशाएं ठीक ना हो, आप में रोना हो, बिलाप हो, दुख और समस्याओं से भरा हुआ लोदमार की जैसे जगह हो, पंगु जैसा जीवन हो, आपकी लाइफ में आंसू हो, दुख हो, और कब मरोगे ऐसा अपने आप को शोकित करने वाले हो, प्रभु कहता है मैं आपको मपीबोशेत, मैं आपको अपनी मेज के ऊपर लाने वाला हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको अपनी मेज पर बैठाएगा, यीशु के नाम में आमीन बोलो। उसकी दया बड़ी है, याद रखना, उसकी दया बड़ी है। वो सामर्थ्य से परिपूर्ण परमेश्वर है। वो आपको बैठाना चाहता है अपनी मेज पर बैठाना चाहता है, अपनी मेज पर आपको भोजन देना चाहता है। वो ऐसा परमेश्वर आप पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आमीन के साथ याद रखना, आप कहीं भी किस दशा में रह रहे हो, पर आपने यदि परमेश्वर पर भरोसा रखा है, उसके वचन पर विश्वास किया है, उसके वचन को पूरा किया है, तो आपके लिए आ रहा है परमेश्वर का अनुग्रह भरा जीवन। हाथ उठा करके अनुग्रह भरा जीवन को स्वीकार करें। हां, आप अब मपीबोशेत की दशा में है। मपीबोशेत जैसे था, दोनों पैरों का पंगु था, पर परमेश्वर के दास दाऊद ने क्या किया? परमेश्वर के जैसे दया किया। वही लिखा है, परमेश्वर के जैसे कृपा किया, प्रीति दिखाया। यहां पे लिखा है, राजा ने पूछा क्या साउल के घराने में कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने कहा, हां, योनातन एक बेटा है जो लंगड़ा है। दाऊद ने सुना लंगड़ा है, क्या दाऊद उसे छोड़ दिया? क्या दाऊद ने उस लंगड़े व्यक्ति को लोदमार में रहने दिया? उसे निचली और सड़ी हुई जगहों पर उसे रहने दिया? क्यों? पड़ोसी को बोलो, क्यों? क्योंकि मपीबोशेत इस लंगड़े आदमी का, दिखाओ उस लंगड़े आदमी को, और जो विकलांग है, वो जो विकलांग है, जो देख रहे हो विकलांग को, इसका पिता दाऊद के साथ विश्वास योग्य था। यदि आज आप विश्वास योग्य हो सेवकाई के प्रति, आज आप विश्वास योग्य हो परमेश्वर के प्रति, आज आप विश्वास योग्य हो इसके प्रति जो मंच पे खड़ा है वेदी पर, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको अपनी मेज पर बुलाएगा। यीशु के नाम है, आपके लिए वो हर चीजें पूरी करेगा परमेश्वर। याद रखो, अभिषेक तो बह रहा है, लेने वाला चाहिए। आशीर्वाद तो बह रहा है, स्वीकार करने वाला चाहिए। एक मन चाहिए आपका। योनातन दाऊद की सेवा किया, दाऊद के साथ प्रीति रखता था। उसको यह नहीं पता है कि मैं एक दिन मर जाऊंगा, मेरा बेटा लोदमार जगह में जाएगा, पर वो विश्वास योग्यता किसके साथ रखा? दाऊद के साथ। परमेश्वर के दास के साथ कैसा रहा? वो विश्वास योग्य रहा। जब उस पर मौत मंडरा रही थी, उस टाइम किसने मदद की? योनातन ने। योनातन ढूंढ ढूंढ कर दाऊद के पास जाता था और उस संतावना देता था, दाऊद, हे प्रभु, डर मत, मेरा पिता तुझे मारना चाहता है, पर मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। और इस विश्वास योग्यता के साथ दाऊद के साथ बना रहा। और एक दिन जब योनातान युद्ध में मारा गया तो उसका बेटा लोदमार जगह पे रहता था, और दाऊद जब राजा बनता है तो उस लोदमार जगह से उस पंगु हुए बेटे को अपनी मेज पर बैठाता है। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।